इस बड़ी सी दुनिया की भीड़-भाड़ में कुछ सबसे खूबसूरत कहानियां बहुत ही साधारण तरीके से शुरू होती है। ताज़ा भुनी हुई कॉफ़ी की वो धीमी सी महक और खिड़की से छन कर आती सुनहरी धूप। एलारा के लिए ये बस एक आम सुबह थी जब उसने उस पुराने कैफ़े का दरवाज़ा खोला। दूसरी तरफ एमिर था जो अपनी दुनिया में खोला हुआ था। उसकी स्मार्ट घड़ी और लैपटॉप की नीली रोशनी शायद उसे ये नहीं बता सकती थी कि आज उसकी जिंदगी का गणित बदलने वाला है। वो गहरी सोच में डूबा था, बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। फिर वो लम्हा आया जब वक्त जैसे ठहर गया, एक जल्दबाजी में लिया गया मोड़, और अचानक एलारा और एमिर एक दूसरे से जा टकराए। हाथों से छूटते हुए कॉफी के कप और हवा में उछलती हुई बूंदें, एक ऐसी टिक्कर जिसने दो अजनबियों को एक कर दिया। जहां गुस्सा या झिझक होनी चाहिए थी, वहां अचानक ठहाके गूंजने लगे। जमीन पर बिखरी हुई कॉफी को देखकर दोनों की आंखें मिली और हंसी फूट पड़ी। उस बिखराव में भी एक अजीब सी खूबसूरती की, जैसे किस्मत ने जानबूझकर ये शरारत की हो। माफियों का सिलसिला धीरे धीरे एक लंबी और गहरी गुफ्तगू में बदल गया। वे घंटों तक बैठे रहे, मेज साफ करते हुए और अपनी कहानियां साझा करते हुए। अजनबीपन की दीवार धीरे धीरे पिघल रही थी और एक अनकहा जुड़ाव गहराता जा रहा था। कैफे के बाहर की शोर शराबे वाली दुनिया अब बस एक धुंधली फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। जब उनकी नजरें एक दूसरे के मग के ऊपर से टकराती तो ऐसा लगता जैसे वे एक दूसरे की रूह को पढ़ रहे हों। समय अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। ढलती हुई दोपहर की सुनहरी रोशनी में वे साथ साथ उन पुरानी गलियों से गुजरे। फूलों की महक और ठंडी हवा उनके साथ चल रही थी। उन दोनों के बीच की दूरी अब कम हो रही थी और कदमों की आहट एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन की उन पीली रोशनियों के नीचे विदा लेने का वक्त आ गया था, पर ये विदाई भारी नहीं थी। एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए उनकी आंखों में कल फिर से मिलने का एक छोटा और मासूम वादा साफ चमक रहा था। आने वाले दिन जैसे खूबसूरत और रंगीन धुंध की तरह बीतने लगे। वे लाइब्रेरी के पुराने कोनों में घंटों साथ पढ़ते, जहां किताबों की पुरानी खुशबू और खामोशी उनके बीच के नए नए पनप रहे प्यार की गवाह कर रही थी। फिर आई वो मॉनसून की रिमझिम बारिश, एक छोटा सा हरा छाता और उस छाते के नीचे सिमटी हुई उनकी दो दुनियाएं। बारिश की बूंदों के शोर में उन्होंने एक दूसरे को वो राज बताए जो उन्होंने कभी किसी और से नहीं कहे थे। साथ मिलकर खाना बनाने के वो छोटे छोटे लम्हे, आटे की धूल, मसालों की खुशबू और चूल्हे की गर्माहट। वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, उसमें उस घर जैसा स्वाद था जो उन्होंने एक दूसरे के साथ पा लिया था। गर्मी की वो शांत रातें जहां आसमान सितारों से भरा होता था और घास के मैदानों में हजारों जुगनू चमकते थे। बरामदे पर बैठकर तारों को ताकना और भविष्य के सपने बुनना, उनका प्यार भी उन जुगनुओं की तरह कोमल और जादुई था। जब पतझड़ आया तो पूरी कायनात ने खुद को सुनहरे और नारंगी रंगों में रंग लिया। सूखे पत्तों पर चलते हुए उनके कदमों की आवाज और गिरते हुए मेपल के पत्ते, हर गिरता हुआ पत्ता जैसे उनकी यादों की किताब में एक नया पन्ना जोड़ रहा था। हर बदलते मौसम के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उस पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे शांत दोपहरे बिताते। प्रकृति का हर रंग उनकी मोहब्बत को और भी गहरा और मुकम्मल बनाता जा रहा था। और फिर सर्दियों की वो बर्फीली शामें आईं। ठंडी हवाओं और गिरती हुई सफेद बर्फ के बीच वे एक दूसरे के हाथ थामे चलते रहे। उनके बीच की गर्माहट इतनी थी कि बाहर की कड़कड़ाती ठंड भी उन्हें छू तक नहीं पाती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक अलग ही धुन ढूंढ ली थी। कैनवस पर रंगों से खेलते हुए वे अपनी ही एक दुनिया रच रहे थे। जहां शब्द कम पड़ जाते, वहां उनके ब्रश के स्ट्रोक्स और रंगों की गहराई सब कुछ बयां कर देती थी। समय का पहिया घूमा और वे वापस वहीं पहुंच गए जहां से सब शुरू हुआ था। उस पुराने विंटेज कैफे के सामने खड़े होकर उन्हें वो पहली मुलाकात याद आई। आज की हवा में कुछ अलग था, कुछ बहुत ही खास और जादुई। जब उन्होंने कैफे के अंदर कदम रखा तो वहां की पीली रोशनी और लकड़ी की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। खिड़कियों पर जमी ओस और वही पुरानी कॉफी की खुशबू, ऐसा लग रहा था जैसे मंजर उनके इंतजार में था। एमिर ने बड़ी नजाकत से एलारा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी धड़कनें तेज थीं और हाथों में हल्की सी कंपकपी। उसने उसे उसी मेज की तरफ ले गया जहां किस्मत ने उन्हें पहली बार एक दूसरे से टकराया था। धीरे धीरे कैफे की सारी चहल पहल थम गई। वहां बैठे लोग, वेटर और बाहर का शोर सब जैसे एक पल के लिए रुक गए। सबकी नजरें उन दोनों पर टिकी थीं, मानो वे किसी परी कथा का हिस्सा देख रहे हों।
और फिर एमिर ने घुटने टेक दिए। उस पुराने लकड़ी के फर्श पर जब उसका घुटना टिका तो इलारा की सांसें थमसी गई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था जिसमें उनकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में उसने वो सवाल पूछा जो सदियों से प्रेमी पूछते आए हैं। वो अंगूठी रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान का कोई छोटा सा तारा एमिर की उंगलियों में उतर आया हो। इलारा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मुस्कुराते हुए जोर से हाँ कहा और उसे गले लगा लिया। पूरा कैफे तालियों की गूंज और अपरिचित लोगों की दुआओं से भर गया। एक नया सफर मुकम्मल हो रहा था और इस तरह एक अधूरी कॉफी से शुरू हुई ये कहानी अब एक अटूट वादे में बदल चुकी थी। रात के आसमान में चमकते तारों के नीचे उस खिड़की के पार उनकी ये हमेशा वाली कहानी अब बस शुरू ही हुई थी।